ज्यादा कष्टदायी जीवन कोई बहन नहीं जी रही होगी। तो मुझे 4 साल हो गए मेरी आजादी खो के जीते हुए, परंतु अगर आपकी बहन या सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है, तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह हैं, वरना आपकी ये बहन ही आज जीवित होगी और बहन क्या उसका परिवार भी जीवित नहीं होगा। बीजेपी की सस्पेंड प्रवक्ता नुपुर शर्मा के इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अगर आज वो जीवित हैं, सांस ले रही हैं, सुरक्षित हैं, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। वैसे तो नुपुर शर्मा की ये बात उनके हिसाब से सही भी है, क्योंकि पिछले 4 साल से जिस तरह के विवाद में नुपुर शर्मा घिरी थी और उसके बाद उन्हें जबरदस्त सुरक्षा दी गई ताकि उनको किसी भी तरह का खतरा ना हो, उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो पाए। लेकिन लोग ये बात करने लगे कि नुपुर शर्मा का ये बयान क्या कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना लगाने वाला मामला है। जिस वक्त यूजीसी को लेकर सवर्ण बीजेपी की टॉप लीडरशिप से नाराज हैं और सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ठीक उसी वक्त नुपुर शर्मा का बयान सवर्णों के लिए इशारा है कि सब कुछ करो लेकिन मोदी शाह के विरोध में कुछ मत कहो। क्या ये ठीक वैसी ही बात है जैसी बात साध्वी ऋतंभरा ने कुछ दिन पहले कही थी कि नेतृत्व पर संदेह करोगे तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। आनंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना अपमान झेल कर यहाँ तक पहुंचे हैं और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए स्मरण रखिए। पहले साध्वी ऋतंभरा का ये बयान और अब नुपुर शर्मा का अचानक से ये कहना कि अगर मोदी शाह जैसा नेतृत्व न होता तो वो जिंदा न रहती। क्या ये यूजीसी का सवर्णों के लिए बड़ा संकेत देने की कोशिश हो रही है? किसी दूसरे पर भरोसा न करो, असल में कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो मौजूदा बीजेपी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी अमित शाह ही है। लेकिन लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब दिल्ली में जिंदा रहना भी एक लग्जरी हो गया है और इसके लिए भी हमें सरकार को थैंक यू कहना पड़ेगा। क्या हम अब हिंदुत्ववादी सरकार के बावजूद इस दयनीय स्थिति में आ गए हैं जहां पर इस तरह के बयान जो हैं वो देने पड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान को जहां सरकार और उसके कट्टर समर्थक अपने लिए पॉजिटिव बताकर खूब प्रसारित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बयान अपने आप में एक बड़ी समस्या को भी बता रहा है और अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मनाक हालात को बयान कर रहा है, क्योंकि ये वही नुपुर शर्मा है जिनकी आज तक बीजेपी में आधिकारिक वापसी जो है नहीं हो पाई। वो आज भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लौट पाई हैं। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट के बताकर निकाल दिया था। तब से 4 साल हो गए और अब तक नुपुर शर्मा की आधिकारिक वापसी जो है वो नहीं हो पाई। फिर भी अगर नुपुर शर्मा इसके लिए बीजेपी के नेतृत्व को धन्यवाद कह रही हैं कि वो जिंदा हैं, ये बयान कहीं ज्यादा बड़ी समस्या को दिखा रहा है। मेरे से ज्यादा कष्टदायी जीवन कोई बहन नहीं जी रही होगी। मुझे 4 साल हो गए मेरी आजादी खो के जीते हुए, परंतु अगर आपकी बहन या सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है, तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह हैं, वरना आपकी ये बहन ही आज जीवित होगी और बहन क्या उसका परिवार भी जीवित नहीं होगा। नुपुर शर्मा की आज अपनी एक जगह सही हो सकती है और नुपुर शर्मा की हिफाजत के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत भी लगा दी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बात तो ये होनी चाहिए थी कि नुपुर शर्मा जो है उसकी आजादी छीनी ही क्यों गई। कड़वा सच यही है कि ऐसी स्थिति
ऐसी नौबत जो है वो आने ही नहीं दी जाती, जहां पर नुपुर शर्मा जैसे नेता को छुप छुप कर रहने पर मजबूर कर दिया जाता और अब इसे भी अचीवमेंट की तरह पेश किया जा रहा है कि 4 साल से वो सुरक्षित है। लेकिन नुपुर शर्मा के इस बयान के बहाने कई लोग उन पर ताने भी मार रहे हैं, जो लोग यूजीसी पर सवर्णों के आक्रोश को लेकर सीधे बीजेपी के नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बहाने कैसे सवर्ण आंदोलन पर निशाना साधा जा रहा है वो आप देखिए कि स्वामी चिदंबरम स्वामी जो हैं, साध्वी ऋतंभरा जो हैं, उनके बयान वाले विवाद में बहुत अग्रेसिव थे और बीजेपी नेतृत्व का बचाव कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि यूजीसी का विरोध करो, पर मोदी विरोध करके अपना विनाश करने वाली भूल को फिर से मत दोहराओ। इस तरह की बातों से ही लग रहा है कि पहले साध्वी ऋतंभरा का बयान और अब नुपुर शर्मा का बयान कहीं ना कहीं ये यूजीसी के मामले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व से सवाल कर रहे सवर्ण आंदोलनकारियों के लिए संकेत है कि वो इस तरह से बीजेपी नेतृत्व पर सवाल न उठाएं।